हाँ, तो दोस्तों यार काफ़ी जो है इंटरनेट पे अभी ये सवाल आ रहा है कि भई शादी का जो सिस्टम पूरा है वो क्या ध्वस्त हो जाएगा, हो गया है, हो चुका है, हो रहा है। एक्स वाई ज़ेड तो दोस्तों यूरोपियन कंट्री में तो हो ही चुका है और वहाँ पे एक अलग माहौल बना था और अभी भी है। और इंडिया का एक माहौल अलग है। यूरोपियन देशों में जो है एलिमनी, डावरी के बेस पे पुरुषों को प्रताड़ित करने का पूरा नहीं था सिस्टम चला था। बट इंडिया में एक थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। बट दोनों लोग जो है एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना इंडिया के अंदर पुरुषों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जो है शादी ना करने का जो है कंडीशन होना शुरू हो चुका है, हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम जो है बिना शादी के कैसे रहे, बुढ़ापे में हमका हमारा सहारा कौन बनेगा। और यहाँ पे दोस्तों इसके है ना दो तीन लेवल है कि यहाँ पे एक बंदा जो है वो काफ़ी बढ़िया पैसा कमा रहा है, या तो 5-6 साल में 5-10 साल में वो काफ़ी बेहतर पैसा कमा पाएगा और 55-60 तक वो कमाएगा, या तो 50 तक वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेगा। अब और उसकी शादी नहीं हुई है, मे बी उसकी फैमिली में इश्यू है, या तो फिर कोई भी कारण सर, सोशल कारण सर, लुक के वाइज, या तो पेरेंट्स ने नहीं ढूंढ पाया, या तो सोशल क्या बोलते हैं कि भाई मैट्रिमोनियल साइट से वो नहीं ढूंढ पाया, या तो किसी भी तरीके से जो है वो नहीं शादी उसकी हो पाई। बट उसके पास इनफ पैसा होगा जब वो रिटायर होगा और हेल्थ भी उसकी ऑलमोस्ट सही होगी। तो ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ऐसी भी है जो कि मध्यम वर्गीय है, जो ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और एक बंदा जो है गांव में एक बेचारा रह गया है। तो भी एक मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम एक शादी में गए थे मेरे अंकल के साथ। तो मेरे अंकल के साथ हम शादी में गए थे ना, तो उसने मेरी भी शादी जो है उसमें हुई नहीं है। तो उसने एक जो है एक बूढ़े इंसान को दिखाया कि ये जो है इसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो भी यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो गांव में या तो कई बार सिटी शहरों में भी जो है बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से, और आप जो प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन शादी मार्केट में नहीं चलता है, जैसे कि खेती बाड़ी कर रहे हो, कारखाने में काम कर रहे हो, मजदूरी का काम कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में मजदूरी करने वाली फैमिली की लड़कियां भी शादी नहीं करती है। उनके वहाँ पे लड़कियां जो होती है ना कारखाने में जाती है, ईंट के भट्ठे जो होते हैं, भट्टी होती है, उसमें काम करने जाती है। बट वो शादी जो है वो पैसे वाले से ही करने की कोशिश करती है, जिससे कि उसको ये सब काम ना करना पड़े। तो बेसिकली ये 3-4 तरीके के जो है लेवल होते हैं। तो यहाँ पे जिनके पास इनफ पैसा है और काइंड ऑफ एवरेज पैसा है, दोनों कंडीशन में जो है यहाँ पे आप जो है का ऑलमोस्ट सरवाइव कर जाएंगे। और उसमें जो है अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरा नेटवर्क बनाया जाए, और जिससे कि जो है अब आपकी जो शादी नहीं हो रही है तो आपको एक अकेलापन जो है 35-40, 30-35-40 से लेके 60-70 जब तक आप जिए तब आपको अकेलापन महसूस ना हो। तो उसके लिए जो है आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी एज के हिसाब से जुड़ सकते हैं, है ना। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फिर आर्ट ऑफ लिविंग है, विपासना है, ओम शांति मतलब है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की अलग अलग इवेंट्स में, वर्कशॉप्स में आप जा सकते हैं, गेट टुगेदर लोगों से कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि आपकी फ्रेंड एंड फैमिली वाले जो है जिसकी शादियाँ हो चुकी है, तो उसमें आप जो है घुल नहीं पाओगे। और आप थोड़ा धीरे धीरे जो है ना, या तो फिर वो आपसे आपको यूज़ करना शुरू कर देंगे, आपके पैसों का, आपके रिसोर्सिस का जो भी आपके पास है, अ, या तो आपकी या तो आपकी इंसल्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसी भी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। इससे बचने के लिए आप अपनी वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करें, हेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करें। और हम जो ये कम्युनिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर जुड़िए। हम कोशिश करेंगे कि गांव के जो ऐसे गरीब जो अकेले रह गए हैं उसको भी जो है एक जगह लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिससे कि जो है उसकी भी लाइफ जो है मे बी 40-50 के बाद अगर वो हमसे जुड़ जाता है और उसकी लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे एक ओल्ड एज होम जो होते हैं हर एक स्टेट के अंदर, अलग अलग सिटी में, गांव में भी होते हैं। तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी धार्मिक संस्थाएं जो होती है वो भी इस तरीके का छोटा मोटा काम चलाती है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं ना उसको एक सेंट्रलाइज किया जाए और
उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब फ्यूचर में जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे काफ़ी सारे अपार्टमेंट होते हैं ना, बिल्डिंग अपार्टमेंट वाले भी जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने लगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अब काफ़ी लोग अकेले हो चुके हैं। उसमें पहला एक रीज़न है कि काफ़ी पेरेंट्स जो है इंडिया के अंदर, उसके बच्चे जो है वो फॉरेन कंट्री में चले गए हैं, तो यहाँ पे अकेले हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके के अपार्टमेंट में अपना जो एग्जिस्टिंग मकान है जहाँ पे वो सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो वो अकेले हैं और सब चीज़ें उनको मैनेज करनी पड़ती है। तो उसकी जगह वो अपार्टमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे आपका खाना पीना और आपका जो है नर्सिंग की ज़रूरत होती है, मतलब कि हेल्थ चेकअप वगैरह की ज़रूरत होती है। तो उसकी सर्विसेज जो है पूरा अपार्टमेंट में सब आपके जैसे ही लोग होंगे ऑलमोस्ट। तो अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं और आपके बच्चे आते हैं तो वो भी कुछ दिनों के लिए आके रुक सकते हैं। उस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो वन काइंड ऑफ लग्जरी ओल्ड एज होम काइंड का बनाया है, बट आपके पैसे से ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है और सुविधाएं जो है उसको आप समय दर समय जो है उसका पैसा आप देते रहते हैं और सर्विस मिलती रहती है। तो इसमें एक और दिक्कत आती है कि अगर आप जो है चल फिर नहीं पाते तो आपको इन सब चीज़ों को लिए पे करना होता है। तो किसी को आप अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, क्रेडिट कार्ड दे देंगे, तो आपको चूना लगा के भी जा सकता है। तो इसी रीज़न से जो है अगर पॉसिबल है ना तो आप ओल्ड एज होम में चले जाइए, जहाँ पे एक बार आप जब सही है तो वन टाइम आपको एक पैसा देना होता है। फिर आपको जेब में से कुछ भी पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी बैंक अकाउंट सब चीज़ें हैं, उसमें आप नॉमिनीज़ वगैरह जो है डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जब आपकी हेल्थ सही है तब आप उसको यूज़ करें। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको बेसिकली जो है पैसा निकाल के किसी को, इंडिविजुअल को, मतलब कपड़े धोने वाले को, या तो मेडिकल सर्विसेज को, या तो किसी भी तरीके का पैसा जो है आपको निकाल के देना नहीं होता है जनरली। तो आप ऐसा सेटअप में धीरे धीरे चले जाइए जब आपको लग रहा हो कि अब मेरी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या तो नहीं भी हो रही हो बट आपको लग रहा है कि अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब मैं रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ, तो आप ऐसी जगह पे रुक सकते हैं दोस्तों। और वो मुझे लगता है कि काफ़ी सही रह सकता है, जिसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हैं। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपके आजू बाजू वाले सब लोग जो है उनकी शादियां हो चुकी है और तो उसमें आप सेट नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, ट्रैवल करिए। अगर आपके पास पैसा है तो ट्रैवल करिए, पैसा कम है तो आप नज़दीक में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। इंडिया की रेलवेज़ जो है सस्ती है, उसमें आप 100 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी जा सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही ओल्ड एज होम अलग अलग है ना, तो वहाँ पे आप जाके वॉलेंटियरिंग करिए। अगर आपको रविवार को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, तो आप वॉलेंटियरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे मेडिटेशन के कोर्सेज चलाने वाली संस्थाएं होती है। और उसके अलावा रॉबिन हुड आर्मी है, ऐसी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ है, सोशल एंटरप्राइजेज है, उसमें आप जुड़ जाइए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका एक कनेक्शन बना बना रहेगा। आप अकेले बैठ के जो इंटरनेट पे समय ना बिताए, रनिंग करने के लिए जाए, जॉगिंग करने के लिए जाए, योगा मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को बिज़ी रखिए, शांत भी रखिए। बिज़ी रखने का ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे आप काम करते रहें, सोशलाइज भी करिए। और इस तरीके से जो है मुझे लगता है कि एक आपका माइंड भी और फिज़िकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो कि पहले ही मुझे बोल देनी चाहिए थी, कि शादी करके आपकी शादी करने के बाद आपकी बीवी आपके बुढ़ापे में आपको सहारा देगी, उसका कोई गारंटी नहीं। शायद वो आपके से जल्दी भी उसकी डेथ हो जाए तो आपको अकेला रहना पड़ेगा। बच्चे तो ऑब्वियसली जो है आपको लगता है कि बच्चे आपका टेक केयर करेंगे, नहीं करेंगे दोस्तों, ये भी आप भूल जाए, क्योंकि उनकी बीवियाँ अगर आएगी ना तो वो आपको करने ही नहीं देगी। मतलब अगर आपका बेटा है तो उसको आपकी हेल्प या तो आपकी सेवा नहीं करने देगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अब तो आज के समय इसका भी भरोसा नहीं है कि भाई आपकी वाइफ है वो कितने साल तक आपके साथ रहेगी, है ना। तो लड़कियों के पास कॉन्फिडेंस है और वो कंगाल करके आपको जाएगी, वो एक दूसरा एंगल है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादियाँ मत ना मतलब ना करिए। अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है तो ज़रूर से करिए, बट अगर आपको नहीं करना है, नहीं हो रही है और नहीं करना है, जो भी रीज़न है, तो आप मैंने जो जो सॉल्यूशंस बताया उस पर काम करिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या एज हो गई है। तो हम अगर कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इंडिया लेवल पे जो है ना ऐसा एक नेटवर्क बनाए, जहाँ पे जो फर्स्ट केस है कि इंडिया के अंदर जेंडर गे
तो इंडिया के अंदर का जेंडर गैप है कि भाई 1000 लड़के हैं, 600 लड़कियां हैं, तो 400 लड़के तो उसकी शादी नहीं होगी। और साथ ही साथ उसमें भी और लड़के जो है जिनकी इनकम नहीं है तो उसकी भी शादियां नहीं होगी, और जिनकी हुई है उसके डाइवोर्स हुए हैं तो वो भी अकेले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो इनकी आमदनी बहुत कम है और गांव में रह गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको एक जगह सेंट्रलाइज़ किया जाए कि भाई हर 100 किलोमीटर की रेंज में जो है ना, पूरे इंडिया में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए जिसमें इस तरीके के लोग रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ काम भी हम वहाँ पे निकालेंगे जिससे कि उनका दिमाग जो है मतलब ऐसा ना हो कि मुफ्त की रोटियां तोड़ना टाइप का ना हो। जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक वो काम करें, कुछ भी जो भी कर सकते हैं वो काम करें, और उसको एक काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, और ओवरऑल हेल्थ भी उनकी बनी रहे। और यहाँ पे हम सबकी जो है सेक्सुअल हेल्थ को भी जो है ध्यान में रख के अगर पॉसिबल होगा तो थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ में ट्रिप भी करवाएंगे। इसका क्रिटिसिज्म तो होगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि उस कारण से जो है ना लोगों का दिमाग ख़राब ना हो। मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई आप सेलिब्रेट बनो, आप सन्यासी बनो। सबको जो है सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए जो है सेक्स करना ज़रूरी है। उसका यंग एज में हो, 40-50 तक जो भी करना चाहता है कर सकता है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। बट नशाखोरी अलाउड नहीं है। जो भी हम कम्युनिटीज़ बनाएंगे उसमें नशाखोरी करना, कई मतलब साल में 1-2 बार आपने ड्रिंक कर लिया तो ऐसे हम गोवा वगैरह की पार्टीज़ भी करेंगे, तो लाइफ फुल ऑफ फन होगी दोस्तों ये कम्युनिटी के अंदर। बट किसी भी तरीके का जो है इलीगल काम यहाँ पे नहीं करना है, और समाज को नुकसान हो उस तरीके का काम नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है समाज का भला हो उस तरीके का काम अपन को करना है, और ये जितने भी सिंगल्स है उसकी दिमागी हालत ख़राब ना हो जाए और वो कोई अलग रास्ते पे ना चले जाए, सुसाइड ना कर ले, या तो फिर छेड़खानी ना करे लड़कियों की, जो भी कोई भी चीज़ में कहीं फंस ना जाए, इंटरनेट पे स्कैम में कहीं फंस ना जाए। क्योंकि जो अकेला बंदा रहता है जिनकी शादी नहीं हुई है वो हर जगह सेक्स ढूंढता है और इसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता है, उसको मतलब नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो इसको भी हमको समझना चाहिए कि उसकी भी एक ज़रूरत है, उसके शरीर की एक ज़रूरत है, तो उसको भी फुलफ़िल होना चाहिए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को जो है थाईलैंड की ट्रिप करवाई जाए और उसको जो है सेटिस्फेक्शन मिल जाए। फिर धीरे धीरे करके उसका ये सब जो है शांत हो जाएगा और उसका माइंड भी फोकस हो पाएगा और विदाउट शादी भी वो अपनी लाइफ में रह पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं प्रैक्टिकल बात ही करता हूँ दोस्तों। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या राय है, अभी आपने क्या क्या चीज़ें फेस किए। फाइनेंशियली वीक है और उसके कारण शादी नहीं हुई है, किसी सोशल कारण से शादी नहीं हो पाई है, फैमिली बैकग्राउंड के कारण शादी नहीं हो पाई है और शादी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं कि औरतें किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं पुरुषों को। जो भी का कुछ है आप कमेंट में बताइए, एज भी बताइए और आपका लोकेशन भी अगर पॉसिबल है तो बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों एक और चीज़ एडिशनली आपको कहनी थी कि अगर आप जो है चाहें तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि मे बी अगर आप जॉब वगैरह करते हैं या तो छोटा मोटा बिज़नेस भी करते हैं, खेती काम भी करते हैं, और अगर आप अकेले रह गए हैं तो थोड़ा सा जो है अकेलेपन को दूर करने के लिए और जीवन को जो है एक अलग दिशा देने के लिए मे बी 10-15 साल काम करने के बाद मे बी आप 35-40 के हो जाए, उस टाइम पे भी या उसके पहले भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप जो है कोई भी जो है सस्ती वाली यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे लड़कियाँ जो कोर्स ज़्यादा करती हो, ऐसे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और नेपाल के अंदर भी कर सकते हैं, रशिया जैसी कंट्री में भी कर सकते हैं। रशिया है, अर्मेनिया है, जॉर्जिया है, जहाँ पे भी आपको सबसे सस्ता पड़ रहा हो वहाँ पे जाके आप ऐसे कोर्सेज़ करिए। अगर आप चाहते कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी स्किल्स को तो फिर आप रेगुलर जो आप जिसमें काम किया है उसमें करिए। अदरवाइज़ आप अपने थोड़ा सा जीवन में चेंज लाना चाहते हैं तो ऐसे आर्ट्स के रिलेटेड या तो आईटी के रिलेटेड ऐसे कोर्सेज़ करिए जिसमें मे बी 40-50% लड़कियां हो, तो उससे जो है थोड़ा सा आपको एक
एन्जॉयमेंट भी मिलेगा, एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी आपका जो है ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो फिर आप उसके लिए तड़पते नहीं रहेंगे और कोई गलत कदम ना उठा लें, और लाइफ में चेंज भी मिलेगा आपको 1-2 साल के लिए। तो इसको ज़रूर करिए। आज की वीडियो में इतना ही।